Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon so you never miss any new update. वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप फरमाते हैं जो बंदा मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। कितनी रहमतें नाजिल करता है? हम जिस माशरे में जी रहे हैं असल में यहाँ कदरें पामाल हो चुकी हैं, इसलिए मैं की तरह वक़्त हो चुकी हैं। हम समझते हैं कि शायद यही कदर कीमत है और उसके हुसूल के लिए कोशां नहीं है, कोशिश नहीं करते हैं। जबकि इस ज़माने में रहने वाले मुसलमान अगर अपने असलाफ को देखें और उसमें जो सियाने लोग गुजरे हैं, वो यहाँ तक फरमाया करते थे कि रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा, बोलें सबको आता है, पढ़ें रहमत दा दरिया इलाही। अगला मिसरा क्या है? जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा। जो अक्लमंद सियाने शऊर वाले दीन की समझ रखने वाले थे वो ये समझते थे, मानते थे, हकीकत भी यही है, रहमत का एक कतरा मिल जाए तो ये बख्शिश का सामान है। तो जिन्हें एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने पर रहमत का कतरा नहीं, अल्लाह 10 पूरी मुकम्मल रहमतें अता फरमाए। तो आपने नरम बिस्तर छोड़ा है, नींद को तर्क किया है, मस्जिद में आए हैं अल्लाह रसूल के जिक्र के लिए, तो हुज़ूर इस्लाम की ज़ात पर दरूद शरीफ न पढ़ा जाए तो फिर मुझे बात याद आ गई। अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने कायद आज़म पर हमला हुआ तो उनकी अयादत के लिए जाना चाहते थे, फिर रुक गए। उन्होंने अपने ख़ास मुरीदीन को भेजा और वहाँ भेजा तो उन्होंने 3 तोहफे भेजे थे साथ। एक कुरान मजीद था, एक जाए नमाज थी, तीसरा तस्बीह थी। तो कायद आज़म को ये तोहफे भेजे तो कायद आज़म ने आगे जवाबन ख़त लिखा। जवाब में कायद आज़म ने लिखा, जी मैं जानता हूँ आपने मुझे ये तोहफे क्यों भेजे हैं। उन्होंने तोहफ़ों के साथ कोई ख़त नहीं लिखा था। पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जी ये तोहफ़ा मैंने इसलिए दिया, ये इसलिए दिया, ये इसलिए दिया, बस देखा जी। कायद आज़म भी कायद आज़म था, उसने देखा, उसने जवाबन ख़त लिखा। उसने कहा जी हज़रत आपकी मेहरबानी, आपने अयादत फरमाई है और ये ताइफ भेजे हैं। मैं जानता हूँ आपने कुरान मजीद मुझे इसलिए भेजा है कि जो बंदा रब का कलाम नहीं समझता कौम उसकी गुफ्तगू कैसे समझ लेगी, इसलिए मुझे चाहिए मैं पहले रब के कलाम से शनासा हो जाऊं। और दूसरा कहा जी मुझे पता है कि आपने जाए नमाज क्यों भेजी है। वो कहते हैं जाए नमाज आपने इसलिए भेजी है कि मैं नमाजों की पाबंदी करूं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं आगे ही नमाजें पूरी पढ़ता हूं, लेकिन आज से मजीद एहतमाम करूंगा। और ये मुसल्ला इसलिए आया है, मैं अगर रब की नहीं मानूंगा तो मेरी कौम मेरी कैसे मान लेगी। और तस्बीह आपने इसलिए भेजी है कि मैं हुजूर इस्लाम की ज़ात पर दुरूद भेजूं, रहमत का सवाल करूं अल्लाह ताला से। क्यों कि जो कौम अपने नबी पर रहमत का सवाल नहीं करती, अल्लाह उस कौम पर कैसे रहमत भेज देगा। तो पीर जमात अली शाह साहब मस्जिद में बैठे थे, हिल गए फौरन। वो कहते हैं वल्लाह मैं इतनी दूर बैठा हूँ और मैंने ये जो ख़त लिखा था, मैंने जिस मुरीद को भेजा मैंने उसको भी ये नहीं बताया था मेरा इरादा ये है। कायद आज़म को इतनी दूर बैठे मेरे इरादे का इल्म कैसे हुआ। वो कहते हैं मैं कह सकता हूँ रब ने मकाम विलायत से नवाजा हुआ। तो मैं सिर्फ इसमें यह बताना चाहता, कायद आज़म भी समझदा सी जेड़ी कौम दरूद नहीं पढ़ती अल्लाह रहमत उस कौम पर नहीं भेजता। तो आप जब आ ही जाते हैं बिस्तर छोड़कर मस्जिद में, तो कम से कम जब कहा जाता है हर सना खान आता है पढ़ता है, तो उकताहट महसूस ना किया करें। अल्लाह की रहमत के हम सब मोहताज हैं। अल्लाह ताला की रहमत के हम सब क्या हैं? बोलिए बोलिए, ये लफ्ज़ कह दे, हम क्या है? मोहताज हैं। तो मोहताज बंदा तो सवाल ही करता है ना, मांगता है।
मांगता है। और फिर ये भी है, हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई के लिए दुआ मांगे ना, अल्लाह उसके हक में बाद में कबूल करता है, इसके हक में पहले कबूल करता है। तो हम जब रहमत की दुआ करेंगे तो उनके सदक़े में अल्लाह हमें भी नसीब फरमाई देगा। क्या ख्याल है? इसलिए पढ़ लें दुरूद शरीफ सारे अहबाब मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़ा करें ताकि रहमतें हम समेट लें। फिर जो गुफ्तगू हो अल्लाह उससे भी हमें बरकतें नसीब फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सरमाया जहाँ हैं शह अबरार की बातें, किस दर्जा सुकून देती हैं सरकार की बातें। जी चाहे हर आन करूं ज़िक्र पैगंबर, होती रहें कौनैन के सरदार की बातें। अल्लाह ताला की हम्दो सना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक मुक़द्दस अतहर बारगाह में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद निहायती इज़्ज़त व एहतराम के लायक आपके इस इलाका की अजीम शख्सियत, इन सारी महफिल का इनकाद करने वाले और इनकी क़यादत फरमाने वाले जनाब हाजी मोहम्मद अकरम भट्ट साहब, जिनकी तंजीम ने ये सारे प्रोग्रामों का एहतमाम किया है। मैं बहुत हैरान हूँ इस बात पर कि इस उम्र में भी इतनी मशक्क़त करते हैं कि हर महफिल में जाकर शरीक होते हैं बाकायदा। वरना आजकल कायद और लीडर भी ऐसे मिलते हैं, कहते असी घर बहने तुसी काम करो। तो ये इनकी मेहनत है, मुशक्क़त है, उठाते हैं। हम इनको कोई सिला नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये दुआ कर सकते हैं अल्लाह इसकी बेहतरीन जज़ा इन्हें अता फरमाए। और इनके जितने भी रुफ़क़ा, इनकी टीम जो है अल्लाह उससे भी अजर अजीम से नवाजे। और इस महफ़िल का इंतज़ाम करने की सआदत जिन्हें नसीब हुई जनाब मोहम्मद बिलाल भाई, अल्लाह इन्हें भी अजर नसीब फरमाए। आपकी मेरी शिरकत को कबूल फरमा के हमें दोनों जहान में अल्लाह इज़्ज़त नसीब फरमाए, दोनों जहान के अंदर ज़िल्लत और रसवाई से महफूज फरमाए। मेरे साथ मेरे रफ़ीक़ सफ़र जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उबैदुल्लाह अहवान नक्शबंदी साहब, आप लाहौर से तशरीफ़ लेकर आए। आपके साथ जनाब अल्लामा मौलाना मोहम्मद अदील सलामत नक्शबंदी साहब, ज़ीद अशरफ हो। अल्लाह ताला इनको भी इल्म नफ़ा देने वाला नसीब फरमाए और अमल साले की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे ख़ुद इनके सदक़े में अल्लाह ताला इल्म नाफ़े अता फरमाए और अमल साले की तौफीक अता फरमाए। वक़्त काफ़ी बीत चुका है, आपने गुफ्तगू को तवज्जो के साथ समाअत करना है ताकि जो पैगाम दिया जाए आप उसे समेट सकें। नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आपके हवाले से गुफ्तगू का कहा गया है, तो मैं कोशिश करूँगा इस हवाले से चंद चीज़ें आपके गोश गुजार कर सकूँ। आपने शुरू में ये समझ लेना है कि कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक़ात तख्लीक फरमाई हैं, उन सारी मखलूक़ात से बढ़कर अगर अल्लाह ताला ने फजीलत मकाम और मर्तबा रिफ़त दी है तो वो आमिना के लाल को दी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूक के अंदर सबसे अफजल है। सबसे बोलिए, सबसे अफजल है। हम ना सारी ज़िंदगी यकीन जाने सर सजदे में रख कर अगर अल्लाह का शुक्र अदा करें सिर्फ़ इस बात पर कि अल्लाह ने हमें उस रसूल का उम्मती बना दी है, हम इसका भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। हम इस नेमत का शुक्र अदा, बोलिए, इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत जो है ये ईमान का हिस्सा है। ये ईमान का, बोलो यार, सारे बोलें, ईमान का हिस्सा है। आपने ना तवज्जो इधर रखनी है ताकि गुफ्तगू आप सुन सकें। अगर हम इन महफिल को बामकसद बना लें तो हमें बहुत सारी कामयाबियां नसीब हो जाएं। हम मकसदियत से बहुत दूर जा चुके हैं। हमारा मकसद ही कोई नहीं होता। हमारा महफिल में बाज़ दफ़ा हो सकता है आप नाराज़ ना हो, तो बाज़ दफ़ा महफिल में आने का मकसद ये होता है कि जी बिलाल साहब ने दावत दी है इसलिए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए जा रहे हैं। आप अगर यकीन जाने, उलमा ने लिखा है कि तालिब इल्म जो होता है ना, इल्म तलब करने वाला, फरिश्ते उसके पाँव के नीचे पर बिछाते हैं
उलमा ने लिखा है, अगर किसी इल्म की मजलिस में जाते वक्त इंसान की ये नीयत हो कि मैं वहाँ से दीन का कुछ ना कुछ इल्म हासिल करके आऊँगा, इसको भी अल्लाह तलबा के ज़िम्मे में शामिल फरमाएगा, फरिश्ते इसके पाँव के नीचे भी पर बिछा देंगे। तो किसी महफिल में शरीक होते वक्त हम अपनी नीयत का किबला दुरुस्त कर लें तो शायद हमें इसकी इतनी रहमतें मिल जाएं कि हम इसको ही ना समेट सकें। इसलिए आपने तवज्जो इस तरफ रखनी है ताकि मैं जो कहना चाहता हूँ या जो कह रहा हूँ वो आप तक पहुँच सके। अगर वो आप तक ना पहुँचा, मेरे आने का भी मकसद फौत हुआ, वक्त भी ज़ाया हुआ, लोगों का एहतमाम करना भी ज़ाया हुआ। इसलिए आप ज़ाया ना करें, आपकी वजह से किसी और की मेहनत भी ज़ाया ना हो और आपका वक्त भी ज़ाया ना हो, जो कि इतना कीमती है इस ज़माने के अंदर। इसलिए आपने तवज्जो इस तरफ रखनी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत की अहमियत ये है, सूरत तौबा की आयत नंबर 24 के अंदर रब करीम ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम्हें तुम्हारी औलाद, तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारी अज़वाज, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी रिश्तेदारियाँ, तुम्हारे मकान, अगर ये तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से और उसके रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा अजीज़ हैं तो फिर इंतज़ार करो कि अल्लाह तुम्हारे मुतल्लिक़ क्या फ़ैसला करता है, क्या फ़ैसला करता है। और आगे फरमाया कि अल्लाह फासिक कौम को कभी भी हिदायत नहीं देता। अल्लाह फासिक कौम को कभी हिदायत, बोलो, फासिक कौम को कभी हिदायत। अब यहाँ उलमा ने ये लिखा है इसकी तफसीर के अंदर, सारे रिश्ते जितने हो सकते हैं ना एक इंसान के, वालिदैन हैं, औलाद है, बहन भाई हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, मकान है, दुकान है जिसके लिए सारा कुछ करता है, कारोबार है, अगर ये सारी चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा अजीज़ हैं उसे, तो फिर वो बंदा अपने ईमान की तरफ तवज्जो करे। हो सकता है उसका ईमान नाकिस हो, वो तवज्जो करे। रब ने फरमाया कि फिर इंतज़ार करो मैं क्या फ़ैसला करता हूँ। और उलमा ने लिखा है वो फ़ैसला क्या है, वो फ़ैसला ये है कि हो सकता है अल्लाह इस कौम पर अजाब भेज दे, अजाब भेज दे, तनबीह करे। इतनी अहमियत है रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत जो है ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। देखें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इंसान जिनके बारे में हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया कि मेरे बाद नबी होता तो वो कौन होता, बोलिए वो कौन होता, उमर। आज दुनिया में साइंस बड़ी तरक्की कर गई है लेकिन किसी साइंस के पास अभी तक ये आला ईजाद नहीं हुआ कि ज़मीन थरथराए, ज़मीन पर जलजला आए और वो एड़ी लगाए और जलजला ख़त्म हो जाए, जहाँ उसको इस्तेमाल किया जाए। सारी दुनिया की साइंस तरक्की जिस जगह पहुंचकर अपने उरूज को तसव्वुर करना शुरू करती है और अपनी ताकत की इंतहा को पहुंचती है, वहां से नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों की शान शुरू हो रही होती है। आप एड़ी मारें तो जलजला खत्म हो गया। क्यों जी, दरियाओं का पानी भी किसी की लिखी हुई तहरीर समझ सकता है, बोलो। किसी नहर दे पानी नू किसी ने कभी खत लिखा है, कोई दरिया नू खत लिखा हुए, लेकिन रसूल करीम के गुलाम लिखें तो वो पानी समझ भी जाता है। और फिर कहा गया, हजरत उमर ने उस वक्त, पता है, उसने कहा अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो हमें तेरे पानी की जरूरत ही नहीं है। अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो हमें तेरे पानी की जरूरत है, बोलो बोलो। अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो तेरे पानी की जरूरत है, और अगर तू खुदा की मर्जी से चलता है तो फिर रुकने की जरूरत ना करना। क्यों जी, वो समझते हैं कि जिस जगह रब की हुकूमत है, रब अपने महबूब के गुलामों को वहां तक सल्तनत अता फरमा देता है। तो हजरत उमर फारूक जैसा इंसान हुजूर इस्लाम के साथ हैं तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को कहते हैं जी आप मुझे, मेरे औलाद, मेरे वालिदैन, मेरे कारोबार, हर चीज़ से आप मुझे ज़्यादा महबूब हैं, लेकिन एक मेरी जान है, अपनी ज़ाती जान, ये आपसे ज़्यादा महबूब है। हुजूर इस्लाम ने हज़रत उमर फारूक को ही कह दिया। आपने फरमाया उमर अभी तेरा ईमान कामिल नहीं हुआ, अभी तेरा ईमान कामिल है, बोलो अभी तेरा ईमान कामिल नहीं हुआ। उन्होंने फौरन कहा, क्योंकि निगाह मुस्तफ़ा पड़ गई थी। हैं, चोर अगर हुजूर गौसे आजम के घर में आकर छुपे वो पकड़कर कुतुब बना सकते हैं, तो रसूल करीम की निगाह कुछ नहीं कर सकती है। ये जब हदीस रिवायत पढ़ी जाती है, कुछ लोग कहते हैं जी अभी तो वो कह रहे थे मैं, मेरी जान अजीज है, और अभी कह रहे हैं जी आप जान से भी ज्यादा अजीज हैं, ये कैसे हो गया? मैं क्या, अल्लाह के बंदे, हुजूर गौस पाक के घर में आया हुआ चोर कुतुब मानने के लिए तैयार है, तुझे निगाह रसूल की अजमत का पता नहीं है
कि बस निगाह डालनी अल्लाह के बंदे उन्होंने तो यहां से उठाया है और वहां बिठा दिया। ये कोई दूरी है, उनकी ताकत से भी बईद है। आपने सिर्फ तवज्जो फरमाई है, एक लम्हा नहीं बदला। हजरत उमर फारूक के ईमान की हालत बदल दी है, उन्होंने कह दिया। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूं, अहमियत देखें हुजूर इस्लाम की मोहब्बत की कितनी है कि अगर ये मोहब्बत नहीं है तो फिर ईमान कामिल, बोलो यार, फिर ईमान कामिल। अगर ये मोहब्बत नहीं है तो फिर ईमान कामिल नहीं है। ईमान कामिल तब होगा जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत सारी कायनात से बढ़कर हो, सारी कायनात से। बल्कि एक है ईमान और एक है ईमान की लज्जत और हिलावत नसीब होना। ईमान का मजा किसी को आ जाए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 चीजें अगर किसी के हाँ पाई जाएं, किसी के दिली कैफियत के अंदर उन 3 चीजों का वजूद हो, अल्लाह उसे ईमान की लज्जत नसीब फरमा देता है। ईमान की, ओ बोलो यार, ईमान की क्या करता है? आप सुनना चाहते हैं, बयान सुनना है तो कह दो ना, बोलो। आप मेरे साथ बोलेंगे तो मैं तो ऐसे नहीं करूंगा बयान, आप नहीं बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं आज समझा ही ना सकूं तो मेरे बोलने का फायदा ही कोई नहीं। इसलिए आप इस तरफ हो जाओ। आप ये बात समझे कि ईमान की हलावत, लज्जत, ईमान की लज्जत पता है किनको मिलती है? ईमान की लज्जत ये नहीं है कि आज ईमान है और कल थोड़ी सी सख्ती देखी है, बंदा कहे जी मैं है ही नहीं है ना, ये नहीं है। ईमान की लज्जत ये है कि जलते हुए कोयलों पर बदन बिलाल हबशी का लिटा दिया गया है और ऊपर पत्थर रखा हुआ है। बिलाल को कहते हैं छोड़ उस खुदा का नाम। बिलाल हबशी कहते हैं ईमान लेकर आया हूं, ईमान का लज्जत और सुकून भी तो इन्हीं आजमाइशों में नसीब हो रहा है ना, ऐसे तो नहीं ना छोड़ सकते। वरना आज अल्लाह के बंदे हल्की सी तकलीफ होती है, किसी को छुरी चाकू ही आप दिखा दें, वो कहेगा जी मैं नहीं मुसलमान, लोग छोड़ देंगे। उधर है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसा इंसान, बिलाल हबशी आते तो उठ कर खड़े हो जाते, अपने साथ जगह देते। मैं पीछे भी अर्ज करके गया हूँ, यहाँ पर आया था, मैंने कहा लोग सिर्फ बिलाल हबशी को इतना जानते हैं जी काबे की छत पर चढ़कर अजान दी, मस्जिद नबी शरीफ में अजान देते थे और हुजूर इस्लाम खुद उनकी अजान सुनते। आपको बड़ी महबूब थी उनकी अजान, आप सिर्फ ये देखते हैं, आपको ये नहीं पता है कि काबे की छत तक पहुंचने के लिए बिलाल कितने आग के समंदर उबूर करके यहां तक आया है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। मैं यकीन जाने असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम हालात पढ़ते हैं ना, तेरी मेरी मोहब्बत तो हलक से नीचे जाती नहीं है, नहीं जाती है। उनकी मोहब्बत, हजरत अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा की शहादत का मैंने किस्सा पढ़ा। मैं यकीन जाने मैं कई मरतबा पढ़ना चाहता हूँ, बाज़ दफ़ा मुझसे मुकम्मल नहीं होता है वो किस्सा। हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा जिन्होंने इस्लाम के लिए जान दी, आपको मैं बताऊं उन्होंने किस तरह अबू जहल ने उन्हें शहीद किया है। ये दायां हाथ और ये दाईं टांग एक औरत की, उसने इधर एक ऊंट खड़ा किया है, उस पर बांधी, और एक ऊंट इधर खड़ा किया, ये बायां हाथ और बाईं टांग उस पर बांधी। इधर वाले को कहता है तू इस तरफ चला, इधर वाले को कहता है तू इस तरफ चला। सामने जवान बेटा अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह तआला अन्हु है, उनका शौहर हजरत यासर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी खड़े हुए हैं। और जब ये चला रहा है, अगली हरकत उसने ये की कि औरत की नाजुक जगह पर उसने नेजा मारा, अबू जहल ने इस तरह चीर कर फाड़ कर उसने फेंक दिया था। अम्मार बिन यासर सामने खड़े थे, उसने कहा अभी भी ये दीन कबूल है तुझे, अभी भी उस अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते? अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह तआला ने कहा था ये एक माँ है, 1000 भी होती तो दे देता, लेकिन ईमान कभी ना देता। ये आसान नहीं है। हम सिर्फ मुसलमानों के घर में पैदा हुए तो हम समझते हैं जी हम अर्शों से पार देखने वाले हैं, अर्शों से पार देखने वाले लोग हैं हम। ये तो उनसे जाकर पूछे ना, हजरत अम्मार बिन यासर से। उसने कहा जी अभी भी इसी पर है? उसने कहा जी अभी भी इसी पर हूं। वो काफरों ने 3 हजूर के सहाबा किराम को पकड़ा और एक को वहां पर उनको कहते हैं जी छोड़ो उनका कलमा। उसने कहा जी नहीं छोड़ सकता।
उसने तेल जलाया, वहां पर आग जलाई और ऊपर तेल रखा, उसको बहुत उसने गर्म किया। उसके एक साथी को बुलाया, उसको उस आग के अंदर डाल दिया। मुफस्सिरीन ने और मुअर्रिखीन ने लिखा है कि वो तेल इतना गर्म था कि अभी उनको उस तेल के अंदर डाला गया तो उनकी हड्डियां ऊपर तैर रही थी, मांस पिघल गया था, हड्डियां तैर रही हैं, टूट फूट का शिकार हैं, तैर रही हैं। अच्छा, फिर दूसरे को इसी तरह बुलाकर उसमें जला दिया। अब जब तीसरे की बारी आई ना तो तीसरा रो पड़ा। तीसरा सहाबी क्या हुआ, उसे बोलो यार, रो पड़ा। अब वो बादशाह ने कहा जी अब काम बन गया है, अब ये ईमान छोड़ देगा, रोज पड़ा, इसे जान की फिक्र पड़ गई है। अब जब उसे आगे लेकर गया ना, उसे कहा, उसने कहा रोको इसे, ये रो पड़ा है। उसने कहा अब तो रो पड़ा है, अब बात माना ना, 2 बंदे जाया करवा के अब तू मान रहा है, तो पहले मान जाता। उसने कहा ना ना, तू बेवकूफ है, मैं इसलिए नहीं रोया कि मुझे तेल में फेंकने लगा है, मैं रोया इसलिए हूं कि मेरी जान ही एक है जो हुजूर पर जाने लगी है, मेरी एक है। उसके अल्फाज है मुअर्रिखीन ने लिखे हैं, उसने कहा मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं इतनी जानें अगर मेरी होती और तू मुझे कहता एक एक जान को इस खौलते हुए तेल में डाल देता, मेरी हड्डियां पिघल जाती, मेरा मांस जल जाता, मेरे जिस्म का रेजा रेजा इस तेल में तेल बन जाता और मैं एक एक करके मारते रहता, तो मुझे बार बार पूछता, मैं लज्जत ले लेकर जान मुस्तफा करीम के नाम पर वारता जाता। ये कोई आसान काम है? उन पर ईमान लेकर आना और उस ईमान की हलावत और लज्जत को महसूस करना। जिनको ये नसीब हो गई है फिर उन्हें जान नहीं, फिर पूछे वो क्या कहते हैं। वो तो आज भी बरेली शरीफ की तरफ ध्यान करें तो आवाज वहां से भी आ रही है, करूं तेरे नाम पर जा फिदा, बस एक जा 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जान तो करोड़ों है ही नहीं, वरना मैं तो सारे ही वार दूं। ये है ईमान की हलावत और लज्जत। हजूर इस्लाम ने फरमाया उसको नसीब होगी जो अल्लाह और उसके रसूल से इन दोनों के मां सिवा जितनी चीजें हैं कायनात के अंदर, हर चीज से बढ़कर मोहब्बत अल्लाह से भी करे और उसके रसूल से भी करे। और दूसरा फरमाया अगर किसी और से ताल्लुक रखे, माज इसलिए रखे कि इससे ताल्लुक रखने पर मेरा खुदा भी राजी होगा, मेरा रसूल भी राजी होगा। और तीसरी चीज हजूर ने फरमाया ईमान लाने के बाद काफिर हो जाना इतना नापसंद करे जितना आग में खड़ा होना नापसंद करता है। ये 3 चीजें अगर किसी के अंदर हैं, अल्लाह उसे ईमान की लज्जत दे देगा। उसे ईमान की क्या देगा? बोलो यार क्या देगा? बड़ी दूर बात नहीं है। अभी मुमताज कादरी ये गुजरा है, 4 महीने का बेटा था घर के अंदर, 4 महीने का बेटा, लेकिन रसूल करीम अलैहिस्सलाम की अजमत की बात आई है, उसने ना बीवी देखी ना बेटा देखा कि अभी तो 4 महीने का है, मैं तो इसके साथ अभी खेला भी नहीं हूं, मैंने अपने बच्चे को सीने से नहीं, उसका दिल नहीं करता होगा मैं अपने बेटे को सीने से लगाऊं। लोग पुत्रों के लिए तो जान मार देते हैं, उसने क्या देखा। और फिर जब वो फांसी के फंदे की तरफ जा रहा है तो उस वक्त वो बेटा 6 साल का था, वो पीछे आकर खड़ा हुआ, उसने पीछे से आवाज दी है जी मेरी तरफ देख तो जाए। मुमताज कादरी ने कहा कि इस वक्त तेरी तरफ देखने का वक्त नहीं है, उधर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हुए हैं, मैं इधर देख जाऊं। ये है जिनको लज्जत नसीब हो जाए, जिनको लज्जत। गाजी इल्मुद्दीन को कायदे आजम ने कहा था तुझे सिर्फ एक बार अदालत कहना है कि मैंने कत्ल नहीं किया, अदालत जाने मैं जानू, मैं साबित कर दूंगा, तुझे छुड़वा लूंगा। गाजी इल्मुद्दीन ने कहा जी जिंदगी में एक ही काम किया है, एक ही काम किया जो उनके लिए था, मैं उसे मुकर जाऊं? नहीं। उसने कहा नहीं मुकर सकता। क्यों? उसने कहा जब से उन पर अपनी जान का नजराना पेश किया है, इधर जेल होती है लोग सो जाते हैं, उधर कायनात के वाली, वलियों के वली, वलियों के इमाम मौला अली और मुर्तजा आ जाते हैं, कहते इल्मुद्दीन आ, लोग अपने मोहल्ले की मस्जिद में महफिल करते हैं, तज चल तुझे रसूल करीम की बारगाह में लेकर चल। ये है जिन्हें लज्जत नसीब हो जाए, जिन्हें लज्जत। मैं ज़ाती हैसियत में हम जो आले इल्म कुछ हजरात हैं, मैं तो इल्म वालों में बिल्कुल भी शुमार मेरा नहीं होता, मैं एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैंने संजीदा उलमा को देखा है। इस वक्त ये रबीउल अव्वल शरीफ तुलू हम पर हुआ, लेकिन जहाँ खुशियाँ लेकर आए वहाँ गम भी ढेरों हैं हमारे साथ, बहुत बड़ा गम है।
कि 1.5 अरब मुसलमान इस दुनिया में मौजूद हों और 58 इस्लामी मुल्क मौजूद हों और एक काफिरों का मुल्क वो चैलेंज करके मुसलमानों को कहे जी हम आपके नबी के खाके बनाएंगे, कोई रोक सकता है तो रोक ले। लेकिन मुसलमानों को हलचल ही कोई नहीं है, हलचल ही कोई नहीं। हमारी महफिलें तो वैसे ही जा रही हैं। किसी नात खान का बयान आया इस चीज उत्ते? बोलो यार, किना ध्यान देने? मौलवियों के। आलिम ही आगे खड़ा होता है जी, और तो कोई नहीं खड़ा होता। आप उलमा की तारीख पढ़ें। इमाम आजम अबू हनीफा का जनाजा जेल से उठा है। इमाम अहमद बिन हंबल को इतने उन्होंने कोड़े मारे, 70 कोड़े वो एक दिन मारते थे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने खुद लिखा है, अगर एक दिन में ये कोड़े हाथी जैसे सख्त जानवर को मारे जाते तो वो मर जाता है। और एक दिन ऐसा हुआ कि इमाम अहमद बिन हंबल के चेहरे पर ही मार दिए उन्होंने। तो उस दिन कहते हैं जब मैं जेल में आया ना तो मेरे चेहरे पर कोड़े लगे। मैं परेशान था कि आगे यार जिस्म पर लगते थे, चलो चेहरा महफूज था, चेहरे की तकलीफ ज़्यादा होती है, आज तो हो सकता है। उसने कहा नींद ही ना आए, नींद ही ना आए। तो पता क्या हुआ? इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते उस दिन अल्लाह ताला ने मुझे अपना जलवा दिखाया। किसने जलवा दिखाया? उसने कहा अहमद बिन हंबल अगर मेरे कुरान के लिए तेरा चेहरा जख्मी हुआ है तो घबरा ना, हम तुझे वो जलवा दिखाते हैं जो कायनात में और किसी को भी नहीं दिखाए। वो दिखाते हैं जो किसी किसी का नसीब है। रब अपने जलवे दिखाता है मूसा कलीमुल्लाह को, इधर अहमद बिन हंबल को दिखा दिया। जिनको ईमान की लज्जत नसीब होती है ना, वो आजमाइश तकलीफें नहीं देखते, उनके लिए होता ही कोई चीज नहीं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी पढ़ लें, सारी जिंदगी पढ़ लें, कितने दिन उन्होंने सुख और चैन के देखे हैं, कितने आजमाइशों के देखे हैं। जद्दुल अंबिया है, लेकिन उनसे किसी ने पूछा जी कभी जिंदगी में सुकून भी देखा है? आप कभी नमरूद से लड़ रहे हैं, कभी इन बुतों से लड़ रहे हैं, कभी किस बादशाह के पास जाते हैं, कभी कहाँ दीन, कभी आपको बच्चा ज़बा करने का कह दिया जाता है, कभी आपको काबा तामीर करने का कहा गया। जिंदगी में कुछ सुकून के दिन भी देखे हैं? सुने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जो 40 दिन मैं आग के अंदर रहा था ना, जब मुझे आग में फेंक दिया, 40 दिन में आग में जब बैठा रहा ना, जिंदगी में उससे बढ़कर सुकून के दिन आए कोई नहीं, आए कोई नहीं। ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए, आज तो एक दिन का बुखार लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, 2 दिन की तकलीफ नहीं होती, लोग रब पर शिकवे शुरू कर देते हैं जी पता नहीं साढ़े को हो की गया है, हो की गया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर इतनी बीमारी आई कि उनकी अपनी कौम ने, एक नबी को उसकी कौम ने उसने उठाया और अपने इलाके से बाहर छोड़ा ही जाकर, सहरा में छोड़ा है। वो फिर अल्लाह ने शिफा दी, सारी कौम ने तौबा की। जब वापस पलट कर आए तो फिर क्या हुआ? किसी ने मुबारकबाद दी, जी आपको बड़ी मुबारक हो, अल्लाह ने आपको सेहत अता फरमाई है। उसने कहा तुम मुबारक तो दे रहे हो, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है सेहत, लेकिन जब मैं बीमार था ना, जो लज्जत मजा सुकून तब मिलता था ना, अब नहीं मिल रहा। उनका जी अजीब बात है, लोग सेहत तंदुरुस्ती पर ये मजे और लज्जतें इसमें तलाश करते हैं, आप बीमारी को कह रहे हैं। उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं वो बीमारी में होता क्या था? जब मुझे मेरी कौम भी सहरा में छोड़ आई और कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार ना हुआ, और इधर रात का अंधेरा छा जाता था, उधर जलवाए कुदरत का नूर फैल जाता। मेरा रब मुझे तहज्जुद के वक्त आवाज देता, मेरे बंदे अयूब बता तेरा क्या हाल है। फिर रब हाल पूछता है, फिर रब क्या करता है? ये ईमान इस जगह तक लेकर जाएं, सारी जिंदगी तुसी उत्थे खलोते रहना, कुछ ईमान की अलावत और लज्जत नसीब हो। 58 इस्लामी मुल्क हैं, वो खाके बना जाए और चैलेंज कर दें, कौम को कोई हरकत उसमें होती नहीं है जी, ये क्या हो गया? ठीक है जी, उन लोगों का काम है, हो गया तो क्या हुआ है? हम तो यहाँ तक चले गए ये लोग, हम क्या करें? उन्होंने लकीरें खींची हैं वो और हैं, लेकिन मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का खाका दुनिया में कौन बना सकता है? हाँ, ये आप देखें, अगर हुजूर इस्लाम की कोई तस्वीर किसी ने खींची है तो वो मेरे रसूल के सहाबा ने खींची है, मेरे रब ने खुद कुरान मजीद में खींची है। क्या हुजूर इस्लाम का चेहरा अनवर हो तो रब फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ए हबीब तेरे चेहरे की भी मैं कसम खा रहा हूँ, तेरी जुल्फों की कसम मैं खा रहा हूँ। हैं आप नमाज के अंदर चेहरा उठाकर देख रहे हैं तो मेरा रब क्या कहता है? हबीब तेरा चेहरा बार बार उठना मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तेरा चेहरा उठना। और जिस चेहरे की तरफ खुदा देखे उस चेहरे को भी कोई तराश सकता है? कोई तराश सकता है? उसकी तरफ रब ने गाड़ डाला कि है हबीब तेरा चेहरा उठना देख रहा हूं, तेरे दिल में ख्वाहिश है कि काबा को किबला बना दिया जाए,
रब फरमाता है हबीब आप जिस तरफ चेहरा करेंगे हम तो उसी तरफ ही काबा बना देंगे। वो जिधर नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। काबा बनता है उस तरफ, रियाज रुख जिधर को वो मोड़ देते हैं। इस चेहरा अनवर की बात हो, आपने हाथ से सहाबा कराम की बैत ली तो रब ने फरमाया ये बैत तूने नहीं ली, ये तो तेरे रब ने ली है। यदुल्ला फौका आईदी, मैं हबीब ये हाथ तो रब का हाथ है। आपने कंकरियां पकड़ कर काफरों की तरफ फेंकी। रब फरमाता है वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन अल्लाह रमा, ये जो तेरे बाजू की हरकत हुई है ये तूने फेंकी नहीं है हबीब, ये तो तेरे रब ने फेंकी है। आपके सीने की बात तो रब फरमाता अलम नशरा का सदरा, हबीब तेरा सीना खोल नहीं दिया। आपके दिल की बात हो रब कहते हमने अपना कुरान ही तेरे दिल पर नाजिल कर दिया है। आपकी पुश्त की बात हो रब कहते हमने आपकी पुश्त से सारे बोझ उठा नहीं दिए। आपके कदमों की बात हो तो वो रब्बे करीम वो कहते हैं ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हबीब मुझे कसम है उस जगह की जिस जगह पर तेरे कदम लग जाते हैं। दुनिया में ना बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग, अंबिया भी इस कायनात में गुजरे हैं, दुनिया गुजरी है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल के जो तज़किरे लिखने वालों ने लिखे हैं वो किसी और के नहीं लिखे, वो किसी और के बोलो यार नहीं लिखे। नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल, आपका चेहरा है अनवर, आपके दस्ते अनवर, आपका सीना मुबारक, आपका सरापा मुबारक, ये तो बड़ी दूर है। हुजूर अलैहिस्सलाम कायनात में वाहिद हस्ती और शख्सियत हैं जिनकी नालैन शरीफ पर भी लोगों ने किताबें लिखी हैं। नालैन शरीफ पर इस धरती पर 50 किताबें नबी करीम अलैहिस्सलाम की माज नालैन शरीफ पर हैं। आपकी नालैन शरीफ कैसी थी, आप कैसी पहनते थे, कब उतारते थे, और जब उतारते थे सीने से कौन लगाता था? अब्दुल्ला इब्न मसूद को कहा जाता है ये फकीह सहाबी हैं, और फकाहत जो है ये इल्म के अंदर बड़े आला दर्जे वाले को नसीब होती है। अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला को कहा जाए आपको कैसे मिली? वो कहते हैं जी बस हुजूर के साथ जाता था, जहां नालैन उतारते थे मैं उठाकर बस सीने से लगाई रखता था।